हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। अभी इस समय उनके दिल में आपके लिए क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी करेंटली उनके दिल में आपके लिए क्या बातें चल रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के कारण हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया हुआ है, या इन्होंने आप एक स्पेस लिया हुआ है। उन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोच विचार चल रहा है। आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का हो, एज डिफरेंस हो, फिनेंशियल डिफरेंसेस हो, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। और उन्हीं चीज़ों के बारे में ये अभी सोच रहे हैं कि उन चीज़ों में एक बैलेंस कैसे क्रिएट करें। आपके साथ अगर यूनियन में आना है, आपकी तरफ बढ़ना है, तो बाकी लोगों को कैसे समझाएं, बाकी लोगों के साथ और आप में किस तरह से चीज़ों को बैलेंस आउट करें। तो करेंटली तो इनका सोच ये कि इन्हें अपनी दुनिया, अपना फ्यूचर, आपके साथ भविष्य दिखता नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पारिवारिक दबाव है, प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर्स हो सकते हैं, जिसके चलते ये एक इक्वल गिव एंड टेक में आपके साथ नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको एक वेटिंग जोन में इन्होंने रखा है। बहुत ज़्यादा ही आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले इनके लिए, आपकी तरफ से ज़्यादा डेडिकेशन रहा है, इनकी तरफ से बहुत कम रहा है। तो इस समय ये समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में एक इम्बैलेंस आया हुआ है। करेंटली इनकी भी स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस से गुजर रही हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, या कैसे सिचुएशन को संभालें, वो सब सोच विचार हो सकते हैं। तो दिल में अभी ये है कि जो भी परिवार या जो भी जिम्मेदारियाँ, जो मजबूरियाँ हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको पार पाकर कैसे आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट किया जाए, एक इक्वल गिव एंड टेक में कैसे आए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं, इन्हें महसूस हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इनका साथ दिया है, आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए एफर्ट्स डाले, और आप इनके एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो, एकदम एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल वाली एनर्जीज़ ये आपके साथ महसूस करते हैं कि आपके साथ अपना भविष्य देखते हैं। कहीं ना कहीं दूरियां बनाने की इन्होंने कोशिश की हो सकती है। पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा खुद को रेजिस्ट किया हो, आपकी तरफ ना बढ़ें, किसी तरह से होल्ड बैक करें, किसी तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर लॉजिकल, ओवर प्रैक्टिकल बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन घूम फिर कर इनको आप ही की यादें, आप ही की बातें याद आ जाती है। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी में आप दोनों का जैसे मिलना लिखा है, इस चीज़ को महसूस करें। कहीं ना कहीं आप दोनों के तार कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक डोर है जिसने आप दोनों को जोड़ के रखा है। इस चीज़ को इस समय महसूस करें। और फैमिली प्रेशर्स के कारण हो सकता है कि इस समय ये आपकी तरफ कोई जेस्चर ना कर रहे हों, लेकिन इनके दिल में यही है कि जो भी सिचुएशन है उसमें एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। और क्या है दिल में, जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, पास्ट का जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहा है आप दोनों के बीच में, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है कि उस समय हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो गए हों, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हों, जहाँ इन्होंने आपको रुला दिया हो, आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई हो, काफ़ी ठेस पहुंची हो आपको इनके बिहेवियर के कारण। तो वो चीज़ें भी ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं कि करेंटली कि ये उन चीज़ों को में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक समझौता करना चाहते हैं। अगर अभी तक बहुत स्टबर्न एक्ट कर रहे थे, आपकी नहीं सुन रहे थे, अपने ही मन की चला रहे थे और अपने मन मुताबिक ही बहुत ज़िद्दी हो रहे थे, बहुत हटी हो रहे थे, अपने मन की ही कर रहे थे, और हो सकता है बहुत चीज़ों के लिए आप पर किसी तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो, किसी तरह की तीखी कड़वी बातें बोल रहे हो, बहुत कुछ मन मुटाव यहाँ नज़र आ रहा है कि जिससे आप गुजरे हैं, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा हो सकता है इनकी तरफ से या इनके परिवार की तरफ से, जहाँ ये उस समय बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं इनसेंसिटिव वे में इन्होंने एक्ट किया है आपके साथ। तो करेंटली ये महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर इन्हें एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, एक आत्ममंथन है, एक अकेलापन है, आइसोलेशन में है, खुद को आइसोलेट किया हुआ है, जहाँ पर ये इन्हीं बातों के बारे में, या जो पास्ट का आप दोनों का झगड़ा हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या जो भी डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, जिन भी चीज़ों में मतभेद रहा है, मन मुटाव हुए थे, उन चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से आत्ममंथन या चिंतन की एनर्जीज़ में, जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि आप तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में आकर, ईगो के चलते इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें देख कर भी अनदेखी कर दी, नज़रअंदाज कर दिया बहुत चीज़ों को। वहाँ ये नहीं देख पाए कि आप कितने ज़्यादा अंदर से टूट रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत एंग्जाइटी ले रहे हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। उन चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लिया,
उन चीज़ों को इन्होंने एक ओवर रिएक्शन का टैग दे दिया हो कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इस समय इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही कठोर हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही रूड हो गए थे आपके साथ, और इन्हें उस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो अब ये एक बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन में, अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो ये अकेलापन है वहाँ पर इनके साथ कोई भी इनका कहने के लिए अपना कोई भी नहीं है। चाहे भीड़ बहुत हो, लोग बहुत हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ के हैं। कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस हो रही है, एक एम्प्टीनेस है, एक वॉइड है जिससे ये गुजर रहे हैं, और अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ इनकी तरफ से बहुत कुछ गलत रहा। जो सेपरेशन है बहुत लंबे समय से हो सकता है, जो सिचुएशन में जगल कर रहे हो, या अपने ही इमोशंस और मेंटल साइड में एक जगलिंग वाली एनर्जीज में अगर रहे हैं, तो ये उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी एक रियलाइजेशन है, सेपरेशन को एंड करने का रियलाइजेशन है कि इनकी तरफ से गलतियाँ होगी, इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, मिसबिहेव कर दिया आपके साथ, बहुत ही गलत व्यवहार रहा है इनका आपके प्रति, वो चीज़ को करेंटली ये महसूस करें। तो इनके दिल में है कि इस सिचुएशन में को रिजॉल्व किया जाए और इस सिचुएशन में एक बैलेंस क्रिएट किया जाए, आपको रीच आउट किया जाए। और क्या है दिल में? अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जेन्यून प्योर इमोशंस यहाँ नज़र आ रहे हैं, डीप इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं। एक मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर है, जहाँ ये एक अकेलापन इन्हें हिट कर रहा है ना, और जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हो गया, और इन्होंने आपके फोर्स, आपके प्यार, आपके इमोशंस, या जिस तरह से आप खुद को इन्वेस्ट करे थे, उन चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा अनदेखा किया है, देखकर भी अनजान बने रहे। तो उस चीज़ का इस समय रिग्रेट है, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशंस प्योर हैं, इमोशंस हाई हैं, कहीं ना कहीं एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं, और आपको मनाना चाहते हैं, कह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है जिससे गुजर रहे हैं, लौटने की एनर्जीज़ हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा ही एक रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में हैं, या कह लीजिए कि जिन चीज़ों को ये चुन रहे थे, जिन चीज़ों में जिन लोगों के लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, वहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं है जिस तरह का इन्होंने सोचा था। एज एक्सपेक्टेड कुछ भी इनकी लाइफ में नहीं हो रहा है। तो कुछ सिचुएशन से डिटैच हो रहे हैं, मूविंग ऑन की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं इनका विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें क्लैरिटी आती नज़र आ रही कि इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है, आप ही की दिशा में बढ़ना है। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा अनक्लियर रहे थे कि आप दोनों के बीच के इतने सारे डिफरेंसेस हैं, या परिवार वाले इतने अगेंस्ट हैं, उन सब सिचुएशंस को, या ये इमेज कॉन्शियस हैं, ये किसी हायर अथॉरिटी पर है, तो कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, किस तरह से चीज़ों को डील करेंगे आगे। अगर वो फियर से अगर डील कर रहे थे, एक अनक्लियर माइंड था, इनडिसाइसिव अप्रोच थी आपके लिए, तो इस समय इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। जिन चीज़ों में ये प्रयास कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन्हें वहाँ पर कुछ तो धक्का मिला है, कहीं ना कहीं इन्हें एक रियलिटी चेक मिला है, किसी तरह का छल, या कुछ हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन इनके साथ हुआ हो इस समय, जहाँ पर ये आपके प्योर लव को, प्योर इमोशंस को अब पहचान पा रहे हैं, जो अभी तक नहीं पहचान पा रहे थे। और क्या है दिल में? बहुत बिजी रखा अपने आप को, बहुत काम में उलझाया, लेकिन यादों में आप ही रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ भी एक पॉज में, एक स्टक सिचुएशन में चली गई, आपसे जो दूरियां आई हैं, और एक कंपैरिजन बहुत रहा है। जब से भी आपके साथ जो भी झगड़ा हुआ है, तब से कह सकते हैं कि इन्होंने कोशिश तो बहुत की मूव ऑन करने की, लेकिन उसमें भी आप ही की यादें इन पर हावी थी, और वहीं पर एक कंपैरिजन बहुत ज़्यादा रहा है। एक एनालिटिकल माइंड जो रहता है कि वो हर चीज़ को एनालाइज करता है कि क्या सही है, क्या गलत था, कौन सही है इनके साथ, कौन गलत है, ये किसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्या चीज़ें रह रही हैं, और कौन इनके लिए डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, कौन नहीं है। तो वो सब चीज़ों को ये उस माइंडसेट के साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने कंपेयर किया है, और यहाँ पर इन्हें वही महसूस हो रहा है कि अब ये जो डिस्टेंस आ गया है, जो दूरियां आ गई, एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जहाँ ये सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर ही देख पाते हो, कि ये एक वेटिंग एनर्जीज में है, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, अभी और ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। अभी तक बहुत ज़्यादा ये रिजर्व्ड रह रहे होंगे, बहुत इग्नोर कर रहे होंगे आपको। अगर आप कुछ सोशल मीडिया या कहीं भी कुछ जेस्चर या कुछ पोस्ट करते होंगे इनके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को एक कोल्ड हार्टेड वे में, बहुत ही कुछ रिस्पांस ना देना, उस तरह की एनर्जीज़ में अगर थे, तो अभी इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ लौटना है,
बट हाँ, इनके जीवन में कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी लोगों की पाबंदियां हो सकती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस या वही समाज, सोसाइटी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके चलते, जिस डर के चलते ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन दिल में आप ही हो, आपको खोना नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं और लोगों के असली चेहरे समझ आ रहे हैं, लोगों की असलियत समझ आ रही है। आप कहाँ स्टैंड करते हो इनकी लाइफ में, वो चीज़ को ये इस समय देख पा रहे हैं। तो करेंटली तो इनकी एनर्जीज ये है कि कहीं ना कहीं ये एक डिसीजन मेकिंग टाइम में है, एक एक्शन की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये बाकी सिचुएशन या जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करे थे उन चीज़ों से मूव आउट करते नज़र आ रहे हैं। अपनी गलतियाँ या जो अपना ईगो एटीट्यूड था वो कहीं ना कहीं इनका नरम पड़ता नज़र आ रहा है, कि जहाँ ये इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए एफर्ट्स डालने के लिए, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। एक एक्शन की एनर्जीज हैं, या एक्शन से पहले की जो एक प्रिपरेशन टाइम होता है वो वाली एनर्जीज है, जहाँ ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, केयर फ्री वे में आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। और क्या है दिल में इनके? एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैशन है, इमोशंस है, इंटेंस फीलिंग है, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हो, इंटेंसली कनेक्टेड फील कर रहे हो, एक टेलीपैथिक कनेक्शन आपके साथ, एक एनर्जेटिक लेवल पर आपके साथ कनेक्टेड ये इस समय महसूस कर रहे हो सकते हैं, जहाँ दिल दिमाग पर आप ही छाए हुए हो, बहुत ज़्यादा हावी हो। कुछ करना है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ एक्शन लेना है, अब और वेट नहीं करना, अब और इंतज़ार नहीं करना। बहुत दूरियां बना ली, बहुत डिस्टेंस बना लिया, बहुत खुद को डिटैच करके रख लिया, बहुत आइसोलेट करके रख लिया, बहुत चीज़ों में सिचुएशन को या प्रॉब्लम्स को फेस करने से को अवॉइड करने की बहुत प्रयास कर लिया। लेकिन अभी इनके जैसे इमोशंस बेकाबू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके तरफ एक अलग सा मैग्नेटिक पुल ये इस समय महसूस करें कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, साथ में चैरियट, तो कहीं ना कहीं एक एक्शन की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी स्टक सिचुएशन है, जो भी इनडिसीजंस रहे हैं, जिन भी चीज़ों में ये ट्रैप्ड रहे हैं, जिस भी फियरफुल एनर्जीज से ये डील करते रहे, तो उन फियर से, उस डर से, उस भय से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया हो ये वेटिंग में ना, कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने अपने आप को, अपनी सोच को जैसे एक सीमित दायरे के अंदर उलझा कर रख दिया था। तो अभी जैसे उससे बाहर निकलने की एनर्जीज हैं, उससे बाहर निकलने का माइंडसेट हो सकता है। फैमिली बहुत ज़्यादा ही इमोशनली इन्हें मैनिपुलेट कर जाती हुई, जिसकी वजह से ये आपको फेस ना करते हो, आपसे दूरियां बनाते रहते हो, अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हो, अपने भावनाओं को, अपने प्यार को, आपके लिए जो भी है वो एक्सप्रेस करने से हमेशा डरते रहे हो। लेकिन अभी जैसे इनका सब्र का बांध टूटता नज़र आ रहा है, अब सब्र जवाब देता नज़र आ रहा है, जहाँ पर अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो इस समय तो इनके दिल में यही है कि इन्हें एक नई शुरुआत करनी है। जो अब तक ये भागते रहे हैं, छुपते छुपाते रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत देते रहे हैं, कहीं भी एक क्लैरिटी ऑफ माइंड इनको भी नहीं रहा, ना आपको क्लैरिटी कहीं दी इन्होंने। तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इनकी लाइफ में कुछ हो सकता है काफ़ी मेजर टावर मोमेंट, इमोशनल टर्मोइल या चैलेंजेस से ये गुजर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर इन्हें आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। कुछ ना कुछ इनके जीवन में हुआ हो सकता है जिसके चलते अब ये आपकी तरफ लौटने की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ ही एक नई शुरुआत की सोच और एक विचार इनके चल रहे हैं इस समय। और कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक बिल्कुल मिले हैं, टावर है, तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ, जिन चीज़ों में ये बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे बहुत समय से, वहाँ पर कुछ चीज़ें उथल पुथल हुई हो सकती है, कुछ चीज़ें बिगड़ रही हो सकती हैं, बिखर रही हो सकती हैं, और कुछ एंडिंग्स, कुछ सफरिंग, कुछ जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव रह रहे थे, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं डैमेज होता नज़र आ रहा है कि ये इस समय बहुत ज़्यादा अकेले हैं। कहीं ना कहीं इस समय आपको बहुत याद करेंगे, आप अभी इनसे बात नहीं करते हो, आप इनको अब कनेक्ट नहीं करते हो जैसे पहले करते थे। तो इस समय इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा इमोशनली हर्ट कर दिया, इतना ज़्यादा इमोशनली डैमेज कर दिया, इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि आप ही कहीं चुप हो गए। और वो जो आप चुप हुए हो, उस चीज़ का भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए गहरा धक्का लगा है, कि जहाँ अब ये वेट करते हैं कि आपका कोई मैसेज आ जाए, या आप कुछ सोशल मीडिया पर इनके लिए कुछ पोस्ट कर दो, कुछ आपकी तरफ से कुछ हिंट मिल जाए, कुछ साइन मिल जाए कि आप अभी भी इनका ही इंतज़ार कर रहे हो, आप इनके लिए ही हो।
तो उस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इन्हें अपनी गलतियाँ समझ आ रही हैं, जो झगड़े हुए उसमें इन्होंने क्या क्या बातें कही, क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, किस किस तरह से चीज़ें इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, या किस तरह से ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, सेल्फिश रहे हैं, या अपनी फैमिली, अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ही के लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं और आपको कहीं भी कोई अहमियत नहीं दी है, इन्होंने वैल्यू नहीं दी है। तो उन चीज़ों को इस समय ये काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ करें, जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्हें इस वेटिंग को, इस इंतज़ार को अब ख़त्म करना होगा, आपकी तरफ लौटना होगा, आपकी तरफ एक नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अब आप इनकी तरफ लौटते नज़र नहीं आ रहे हो। इन्होंने जिस तरह से आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, ये जानते हैं कि अब आप इनकी तरफ नहीं लौटेंगे। तो अभी इनकी यही एनर्जीज़ है कि इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी है, डिपेंडेंसी भी है, और कहीं ना कहीं एक्शन की एनर्जीज़ हैं। अब और चोरों की तरह नहीं भागना चाहते, जितना इन्होंने भागना था भाग लिए, अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। तो इनकी यही एनर्जीज़ अभी इनके दिल में यही बातें चल रही कि किसी तरह से जो भी चीज़ें ख़राब कर दी हैं उसको बैलेंस आउट करें। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नंबर क्या है? 2। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, अंतर्द्वंद रहेगा, कहीं ना कहीं यूनियन में आना है, लेकिन क्या करें क्या नहीं करें, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करें, बाकी लोगों में और आप में कंपैरिजन रहेगा। तो एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में रहने वाले नेक्स्ट 2 आवर्स 2 डेज़ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? DYWJN KBHLPZQGCMVI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं तो मैं राशियाँ वगैरह बताती हूँ और क्या चल रहा है इनके दिल में। एक्शन मोड में आ रहे हैं ये, लेकिन अभी तक जो भी ईगो या जो भी एक बाउंड्री सेट की हुई थी ना, उस बाउंड्री को क्रॉस करते नजर आ रहे हैं ये। चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं वो, ये अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे आपके साथ। अब ये चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो अब ये आपके बारे में जानने को बहुत ज़्यादा उत्सुक रह रहे हैं और कहीं ना कहीं रेस्टलेस हो रहे हैं। क्या है और दिल में? बहुत एक मास्क के साथ रहे, बहुत सारे परतों के पीछे छुपे रहे हैं, पर्दों के पीछे छुपे रहे हैं, कहीं ना कहीं लेयर्स रही हैं इनकी, जहाँ पर इन्होंने कभी भी इनकी जो रियल इंटेंशंस है, जिस तरह से एक्चुअली जो ये महसूस करते हैं, इन्होंने कभी ना आपको बताया हो। बहुत आपको चीट किया हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रिटेंड किया हो सकता है कि जैसे ये आप इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं हो, या खुद को ही धोखा दे रहे थे, खुद के ही इमोशन से भाग रहे थे। बट अभी और नहीं करना, इन्हें लग रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया है चीज़ों को। अब ये जो ब्लफ वाली एनर्जीज़ हैं, जो भी इनकी डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, उससे ये जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अब और नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, बर्दाश्त अब ख़त्म हो रहा है, बर्दाश्त की हद ख़त्म हो रही है। ब्रेकिंग पॉइंट वही का आ गया, कहीं ना कहीं अब ये और खुद को रोक नहीं पा रहे, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ने की बेचैनी है, आपसे बात ना होने के कारण काफ़ी ज़्यादा एक बेचैनी है, एक रेस्टलेसनेस है। कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, कहीं आप अब इनको उस तरह से ना अपनाओ जिस तरह से पहले आपने एफर्ट्स डाले थे, जिस तरह से आपने साथ दिया था। वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एक ओवरवेल्म सी एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप से नाराज़गी है। आपकी फ़ोटोज़ बहुत देख रहे हो सकते हैं, आपकी चैट्स पढ़ रहे हो सकते हैं, आपके सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। कहीं काम में मन नहीं लग रहा, कहीं इनका दिमाग नहीं चल रहा, सिर्फ आपके ऊपर ही जैसे एक ऑब्सेसिव थॉट प्रोसेस है इनका, जहाँ ओवर ऑब्सेस्ड होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए। ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं आपके साथ वापस एक अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना है। इस तरह की एनर्जीज़ में इनके दिल में यही है कि अब और दीवारों या और बाउंड्रीज़ को नहीं रखना है, उनसे बाहर निकलना है। जो भी इनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, सारे एलिमेंट्स है। वर्गो, कन्या राशि, कर्क राशि, कैंसर स्ट्रांगली है यहाँ पर।
और नंबर की बात करें तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, 111 आया है, यहाँ पर 111 की वाइब्रेशन है और 77 आया है। तो कहीं ना कहीं इल्यूजन, भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग यहाँ नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत नज़र आ रही है आपके साथ। एक नई शुरुआत आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज यहाँ पर है, जहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। अब बहुत ज़्यादा ही वो इनडिसाइसिव से अप्रोच के साथ आपको कनेक्ट नहीं करेंगे। एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, एक विजन क्लियर है इनका, जहाँ पर इन्हें पता है कि इनका क्या डेस्टिनेशन है, इन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। उस तरह की एनर्जीज, उस तरह के माइंडसेट में है। और आप लोगों के लिए 1 या 7 या 10 डेज, वीक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जनवरी मंथ या अक्टूबर मंथ या जुलाई मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है, या फिर 12 महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर बर्थ डेट की बात करें तो हमारे पास है 10 और 10, 19, 28, 1, 6, 15, 24, 9, 27, 18, 5, 14, 23, 7, 25, 16, 8, 17, 26, 2, 20, 11 और 12, 18, 16, 15, 17, 11, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में अक्टूबर, जनवरी, जून, सितंबर, मई, जुलाई, अगस्त और फरवरी, नवंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।